सहितं नमामि। अभी तक की कथा में पांचवा शिवलिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की। आज छठवां शिवलिंग ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। यह बड़ी अद्भुत कथा है त्रेता युग की। भगवान श्री राम जी जब वनवास जा रहे थे, उस लीला कर रहे थे और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी जा रहे थे। कैसे? आगे रामो अनज पुन पाछे, मुनिवर भेष बने अति काछे। आगे राम, पीछे लक्ष्मण जी, और ओ भय बीच सी शोभत कैसी, ब्रह्म जी भवेश माया जैसी। उन दोनों के बीच में माँ जानकी इस प्रकार शोभित हो रही थी जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। जैसे ही जा रहे थे, अत्रि अनुसुईया के आश्रम, अत्रि के आश्रम से अनुसुईया ने शिक्षा दी सीता जी के लिए और प्रणाम कर कर जा रहे थे। चित्रकूट की कथा है यह। तो जैसे आगे आगे चले तो मिला असुर विराधो जग जाला, गरजत घोरे कठोरे रिसाला, गरजत घोरे कठोरे रिसाला। रूप भयंकर मानहु काला, रूप भयंकर मानहु काला, वेगवंत धाय सुजिम ब्याला। मार्ग में बड़ा कठोर गरजता करता हुआ बड़ा भयंकर मानो काल के समान वेग से दौड़ा, जैसे सर्प झपटा हो। गगन देव मुनि किन्नर नाना, कहे क्षण हृदय हारे कछुमाना। आकाश में देवता मुनि किन्नरों ने उस समय हृदय से कुछ हार कर ली थी। वह दुष्ट जानकी को ले गया। इतना भयंकर था वह, बहुत ही बड़ा बलवान था। वह जानकी को लेकर भाग गया। भगवान श्री राम जी ने उसको 7 बाणों से उसको मारा, उसको गाड़ दिया और वह दिव्य रूप धारण करके जैसे प्रकट हुआ गाड़ने से पहले, तो भगवान राम जी ने उसको अपने धाम पठा दिया। उसी विरोध से उसकी धर्म पत्नी थी, वह दोनों हाथ से उसने सीता जी को पकड़ लिया। उस सीता जी को पकड़ लिया तो भगवान राम जी भी नहीं उससे छुड़ा पाए और ना ही लक्ष्मण जी छुड़ा पाए। तो योग माया ने तलवार निकाल कर विराज की पत्नी के दोनों हाथ काट दिए और सीता जी को मुक्त किया। बहुत सुंदर थी वह राक्षसिनी, कम सुंदर नहीं थी। दोनों हाथ कटने के कारण उसका नाम क्या हो गया? कटकटी। पुष्पक नाम के राक्षस की यह पुत्री थी। विराट की पत्नी थी। विराट को भी एक बार इंद्र की सभा में बैठा हुआ था
तो अभिमानवश नहीं उठा, तो ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तू राक्षस होगा और भगवान के हाथों मृत्यु होगी और तेरा उद्धार होगा। तो वह उसकी पत्नी जो कटकटी थी, तो एक दिन कुंभकर्ण एक दिन के लिए जागा और उस कटकटी से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत उसके एक बालक हुआ, एक पुत्र हुआ, जो उस माता ने उसका नाम भीम रखा। और जब वह बड़ा हो गया तो पूछा कि हमारे पिताजी कौन है। माता से जब पूछा कि हमारे पिताजी कौन है, तब कटकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को राम जी ने मार डाला है। राम के पास शिव की शक्ति है। तभी भीम भगवान शिव का विरोधी हो गया। जब उसकी माता ने कहा तो भगवान राम के पास शिव की शक्ति है, तो भीम से विरोधी हो गया और तपस्या करके उसने ऐसा वरदान मांगा, ऐसी शक्ति मांगी कि वह अपना बदला ले सके। और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। तब वह भीम ने भगवान शंकर के भक्तों को मारना शुरू किया, मारना शुरू कर दिया। एक बार वह कामक देश के राजा को भी पूजा के करते समय उसको पकड़कर भीम ने अपनी जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? अपनी उसने जेल में डाल दिया। लेकिन जो कामक देश का राजा था, उसकी धर्म प्रिय जिनका नाम था, और जैसे उसने भीम ने राजा को जेल में डाल दिया, तो राजा ने जेल में ही शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगी। तब तो वह भीम का पारा और गर्म हो गया। वह भीम मारने के लिए दौड़ा, तभी भगवान से प्रकट हो गए और उस भीम को भस्म कर दिया। मरते समय भीम ने कहा, हे प्रभु, मरते समय ऐसी कृपा कीजिए आपके कि यहाँ पर भीम शंकर के नाम से ही यह ज्योतिर्लिंग पूजा जाने लगे, प्रकट। यह तो कथा। अब आप इसी की कथा भीम शंकर की विस्तार से सुनिएगा। अतः परम प्रेक्ष्यामि महत्तमं भीम शंकरम् आश्रवणमात्रे सर्वभीष्टलवन्नरा। सूत जी कहते हैं, महर्षि, अब मैं भीम शंकर के महत्व को कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी अभीष्ट को प्राप्त हो जाता है और सुख ही सुख प्राप्त करता है। महाबलवान व कुंभकर्ण के द्वारा कटकटी राक्षसी से उत्पन्न हुआ। अपनी माता के साथ वह सह पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाली कुंभकर्ण के राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सह पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। सह बालवेकदा भीम कर्कटे दुजा जाता क्षुमामि तत्सर्वा यथार्थता बोधाधुना। हे दुर्जो, हे ब्राह्मणों, सारे प्राणियों को दिख देने के वाला प्रचंड पराक्रमी और उस भीम ने बाल अवस्था में
अपनी माता से भी पूछा मेरे पिता कौन है। तब उन्होंने यही बतलाया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण है और मैं अब लंका में जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि पूर्व काल में रावण सहित कुंभकर्ण को मार डाला भगवान राम ने, और पूरी घटना सुनाई। और ऐसे माता के वचन सुनकर पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और उसने रामचंद्र ने जब मेरे पिता को का वध किया तो मैं भी अधिक दुख पहुंचाऊंगा, और वह राक्षस जितने से विरोधी थे सबको मारा। तो भगवान राम ने बाणों के द्वारा उसको मार दिया। इस प्रकार का प्रचंड भीम सर्वप्रथम इंद्रियादि देवताओं को जीता उसने। इसके बाद देवताओं द्वारा विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। इतना बड़ा पराक्रमी था, इतना वीर था। तदनंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। सर्वप्रथम कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीतने गया। वहां राजा के साथ भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उस महावीर तथा शिव भक्त महाराज को युद्ध में जीत लिया और अपने कारागार में डाल दिया। तब वहां उस राजा ने कठिन शिव जी की तपस्या की, शिवलिंग प्रकट किया। तब जैसे मारने के लिए दौड़ा तो भगवान शिव ने भस्म कर दिया। तब भीम ने कहा कि इस जगह हमारे नाम से ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हो। सूर्य जी कहते इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्तवत्सल से शिव जी ने उसका वध किया और उस राक्षस के ही नाम से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। बोलिए भीम शंकर महादेव की जय। अब आगे की कथा यह 7वां ज्योतिर्लिंग की कथा हुई। 7वां ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ काशी में। 7वां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ काशी, विश्वनाथ में उत्तर प्रदेश के काशी जिले में वाराणसी, जिसे वाराणसी कहते हैं, जिसकी कथा से प्रथम सुनाई कि सबसे प्रथम शिवलिंग काशी में प्रकट हुआ और भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने उसकी पूजा की। यह कथा विस्तार से सुनाई गई। 8वां शिवलिंग है त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग, जो महाराष्ट्र में नासिक किले में, नासिक जिले में और नासिक से 30 किलोमीटर दूरी पर भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एक बार महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया और बारिश नहीं हुई। अकाल पड़ने के साथ बारिश नहीं हुई तो वहाँ के ब्राह्मणों ने, संतों ने घोर तप किया, फिर भी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए। तब राजा ने गौतम ऋषि से कहा कि महाराज अब आप भी कुछ करें, क्योंकि यहाँ के संत महात्मा तो सभी तपस्या कर चुके हैं। तब गौतम ऋषि ने तपस्या की। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए।
भगवान प्रकट हो गए और गौतम ऋषि ने कहा इस महाराष्ट्र में भगवान कभी भी जल की कमी ना हो। इसलिए सज्जनों, यह गौतम ऋषि का वो वरदान के कारण महाराष्ट्र में पानी की कभी कमी नहीं रहती है। और देवी गंगा ने कहा अपने आश्रम में एक गड्ढा खोद दो, मैं खुद धारा प्रकट हो जाऊंगी। किसने कहा जी? गंगा जी ने। गौतम ऋषि ने गड्ढा खोद दिया, उसमें एक धारा निकली। जो धारा गौतम जी ने गड्ढा खोदने पर निकली वह भूमि गोदी से गंगा निकली। उस भूमि की गोदी से गंगा निकली, उसको गोमती गंगा कहते हैं। इसलिए गंगा का नाम गोदावरी हुआ, क्योंकि भूमि की गोदी से निकली वह गंगा, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? गोदावरी हुआ। गौतम ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक, उनकी प्रसन्नता सारी जगह होने लगी, तो वहाँ के संत ब्राह्मणों ने गौतम को अपमान करने के लिए ईर्षा भाव से, ईर्षा बढ़ाने के कारण गणेश की तपस्या करी। और गणेश जी भगवान देखो प्रसन्न हो गए और गणेश जी से वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा गौतम ऋषि का घोर अपमान हो जाए, मुझे यही वरदान चाहिए। देखो ब्राह्मण और संत कितने बेकार है, ईर्ष्यालु तो होते हैं, ये बात तो है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। यही हुआ कि उनकी नेची हो रही थी, क्योंकि उन्होंने तपस्या से जल प्रकट किया, गंगा जी प्रकट की, तो इन्हें ईर्ष्यालु हो गए। तो भाई आराधना करने लगे गणेश जी की। गणेश जी प्रसन्न हो गए, कहने वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि का घोर अपमान हो जाए, मुझे यही वरदान चाहिए, मुझे इसी में अच्छा लगेगा। तो गणेश जी महाराज ने ब्राह्मण को जब वरदान मांगे, तो गणेश जी ने क्या काम किया? गौ का रूप बनाकर वो चावल के खेत में घुस गए और गौतम ऋषि ने जैसे ही हाथ लगाया तो वह गौ मर गई। और सब ब्राह्मणों ने, संतों ने शोर मचा दिया। क्या मचा दिया? कि गौतम ऋषि हत्यारा हो गया है, इसने गौ को मार डाला है। यह शोर मचा दिया कि गौतम ऋषि हत्यारा है। तब राजा ने गौतम ऋषि पर कलंक लगा दिया और गौतम ऋषि ने गोदावरी का तट छोड़कर नासिक के 30 किलोमीटर दूर आगे चलकर पाप की मुक्ति के लिए, कि हमारे पाप की मुक्ति कैसे होगी, तो उन्होंने शिवलिंग बनाकर घोर तप किया। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए। गौतम से बोले कहो तुम्हारे विरोधियों ने को कहो तो अभी मैं दंड दे दूं, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है विरोधियों ने। तो गौतम ऋषि ने कहा संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत वह है जिसका स्वभाव मक्खन की तरह हो। तो संत ने कहा नहीं महाराज, आप उनको दंड मत दें। हाथ जोड़कर गौतम ऋषि ने कहा प्रभु इन ब्राह्मणों को सद्बुद्धि दे दीजिए, जिनकी बुद्धि जो बिगड़ रही है उनको कम से कम सद्बुद्धि आ जाए, वो किसी का बुरा ना सोचे। और इस प्रकार किसी का बुरा ना सोचें, किसी से ईर्ष्या ना करें,
किसी की निंदा ना करें, इनको मारिए नहीं। आप ज्योतिर्लिंग रूप में यही विराजमान हो जाइए। 8वां ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर नाम से भगवान ज्योतिर रूप में प्रकट हुए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। नमा ज्योतिर्लिंग क्या है? बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है। कौन सा है? ज्योतिर्लिंग बैजनाथ महादेव, ये बिहार में है। सब में यहाँ तहसील में पड़ता है। बिहार में इसको देवगढ़ भी कहती हैं। सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा शिवलिंग, ध्यान करना, ज्योतिर्लिंग में सबसे छोटा शिवलिंग बैजनाथ धाम है। रावण ने शिवलिंग को पर 10 सिर चढ़ाकर भगवान की पूजा की, उससे प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? तो उन्होंने त्रिलोकी का राजा बना दिया, सबसे बड़ा बलशाली होगा, या उन्हें वरदान दे दिया, बड़ा बलशाली होगा, त्रिलोकी का राज करेगा। और तब रावण को जब वरदान मिला तो उसको अभिमान आ गया। मान बड़ा तो अभिमान आ गया, अभिमान आ गया। अभिमान से फिर ध्यान चला जाता है। तो अपने बल की परीक्षा लेने के लिए उसने महादेव का, जिस पे बैठे थे, कैलाश पर्वत को उठाने लगा कि देखे तो हम कितने बड़े बलवान हैं। तो पार्वती के कहने पर भगवान शिव जी ने दाहिने पांव का अंगूठा लगाकर दबाया तो रावण बोला, चिल्लाने लगा। तब उसका घमंड थोड़ा दूर हुआ। भगवान शिव ने उठाया थोड़ा पांव, तो फिर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, मैं शिवलिंग को घर ले जाऊंगा। कैलाश पर्वत तो उठा नहीं पाए, लेकिन मैं शिवलिंग को अवश्य घर ले जाऊंगा, लंका ले जाऊंगा। भगवान जानते थे कि यह यदि शिवलिंग लेके लंका में गया, लंका ले जाया गया, तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है फिर, क्योंकि ये बड़ा भक्त है। और शिवलिंग को यदि वह लंका में ले गया तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, असंभव है। तब भगवान शिव ने रावण से एक शर्त रखी कि तू शिवलिंग को ले तो जाएगा, ले जा सकता है, ले जा, लेकिन रास्ते में जहाँ तू रख देगा फिर उठा नहीं सकेगा, फिर तुम उठा नहीं सकता है, इसलिए तुझे सीधा ले जाना पड़ेगा। यदि रास्ते में रख दिया तो वहीं रखा रहेगा, आगे नहीं जाएगा। रावण अभिमानी था, कहा कैलाश को भी लंका तक ले जा सकता हूं मैं। उसको घमंड आ गया, शिवलिंग की तो क्या बात है, कहो तो मैं कैलाश तक कोई लंका ले जाऊंगा अकेला, और 100 चक्कर लगा सकता हूं, और फिर भी यह शिवलिंग नीचे नहीं गिरेगा। कैलाश समेत ले जा सकता हूं और 100 चक्कर लगा सकता हूं लंका की, न कैलाश पर्वत गिरेगा न शिवलिंग गिरेगा। अभिमान आ गया। रावण आकाश मार्ग से चला जा रहा था। भगवान शिव ने एक लीला कर दी। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी तो रावण ने जमीन पर उतार आया, ऊपर से स्वर्ग से, जो आकाश से जा रहा था, उसको लघु शंका लगी। शिव माया, शिव भगवान की प्रेरणा से तो वह नीचे उतर आया। भगवान विष्णु ने ग्वाले के रूप में बनकर खड़े हो गए, रावण को प्रणाम किया। रावण बोला, शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ लूं, पकड़ लोगे क्या?
बोले हाँ पकड़ लेंगे, लेकिन हम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पकड़े लेंगे, क्योंकि हमें जाना है हमारे जो चरा जो हैं गऊ वगैरह, उसको मुझे चराना है। अगर जल्दी आ गए तो मैं इसको ले रहूँगा, यदि नहीं आए तो मैं इसको रख दूँगा। रावण गण विज्ञान आता है। ग्वाले के रूप में भगवान ने शिवलिंग को पकड़ लिया और रावण गया लघु शंका करने के लिए। रावण बड़ा कर्मकांडी था, बड़ा शरीर था, पेशाब करने में उसको कई घंटे लग गए। फिर पानी के लिए ढूंढा उसने, क्योंकि पंडित था। लघु शंका के बाद उसको हाथ धोना था। जब पानी कहीं नहीं मिला, उसने लात मारी तो वहाँ पर तालाब बन गया। ठोका जैसे लगाई तो वहाँ पर तालाब प्रकट हुआ। आज भी ये रावण का स्नान किया, संध्या बंदन किया होगा, उसने फिर हाथ धोए, संध्या बंदन की, इतना में टाइम हो गया। तब उस ग्वाले ने जमीन पर रखे भगवान विष्णु से चले गए। और जब उसने वहाँ पर देखा शिवलिंग को रखा हुआ, तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जब शिवलिंग नहीं उठा सका, क्रोध आया और रावण को जैसे ही शिव को अंगूठा लगाकर नीचे दबाने लगा, तो छोटा सा हिस्सा रह गया। छोटा सा चलेगा, उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले रावण, जहाँ शिवलिंग रखा है वहीं पर सती का सिर रखा है, वहाँ सती का सिर है, वहाँ पर सती का सिर रखा है। अब जहाँ सती का हृदय रखा होता है वहाँ मैं 24 घंटे रहता हूँ रावण, इसलिए मैं यहीं अब रहूँगा हमेशा। शिवलिंग को यहीं रखकर पूजा कर और वरदान देता हूँ, जो पति पत्नी आकर इस शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर पूजा बंधन करेगा, वह अजर अमर होकर आनंद प्राप्त करेगा। अंगूठे के समान यह शिवलिंग होगा, जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होगा। बोलो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। अब अगली कथा में आज नौमा ज्योतिर्लिंग की कथा हुई। अभी आगे की ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कराई जाएगी। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।